वजीर आजम का चंद घंटों का कराची का दौरा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुतालिक इजलास की सदारत की। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा की इजलास में शिरकत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह शरीक नहीं हुए। मुराद अली शाह वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट भी नहीं गए। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वजीर आजम की संजीदगी ये है कि कराची के लिए उनके पास सिर्फ चंद घंटे हैं। कराची के लिए इजलास में वजीर आला सिंध को बुलाया न वजीर आजम के दौरे से बाज़ाब्ता आगाह किया गया। हमें नहीं बुलाना तो ना बुलाए, कम अज कम अपने ऐलानात पर अमल दरामद ही कर लें। हुकूमत कराची के लिए कुछ करती है न करने देती है। सिंध और कराची से जो नाइंसाफी हो रही है सब देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने वफाक पर तीर बरसा दिए। हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन को ताउन की भी पेशकश। बोले हुकूमत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। अपोजिशन मिल जाए तो हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। मिलकर पहले वजीर आला उस्मान बुज़दार फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। जब तक पीपल्स पार्टी साथ थी पीडीएम को कामयाबियां मिल रही थीं। अवाम ने तब्दीली की शक्ल में महंगाई बेरोजगारी देख ली। हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी तनकीद। बोले अफगानिस्तान के बाद दहशतगर्दों का निशाना पाकिस्तान होगा। हुकूमत नरम रवैया रखने के बजाय नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करे। बिलावल भुट्टो वालिद की करप्शन के जानशीन है। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। वफाकी हुकूमत ने कराची की तरक्की के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं दी। वजीर आजम कराची की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं K4 मंसूबे में सिंध हुकूमत रुकावट बनी हुई है। बिलावल बताएं NFC की मद में दिया गया 200 अरब रुपया कहाँ गया? क्या उन पैसों से बैरून मुल्क जायदादें खरीदी गईं? बदउनवान हुक्मरान पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं। मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। मईशत अब आगे बढ़ रही है। मुल्क सही रास्ते पर चल पड़ा। वजीर आजम इमरान खान का कराची शिप यार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मुल्क का पैसा बचाना है। शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम से बाहर से डॉलर कमा सकेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने सोमियानी में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा बलूचिस्तान को सयाहती मकाम बनाएंगे। मकामी लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आएगा। यहाँ से गवादर तक सयाहती इलाकों को तरक्की देंगे। बलूचिस्तान पर हुक्मरानों ने पहले कभी तवज्जो नहीं दी, लंदन ज्यादा गए। नून लीग का सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी कबूल करने से इनकार। PP 38 का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में पटिशन दायर कर दी। अता तारर कहते हैं 7 पोलिंग स्टेशंस में 12 बजे तक वोट कास्ट न हो सके। बारिश की वजह से दीगर मकामात पर भी पोलिंग बुरी तरह मुतासिर हुई। ऐसे हालात में टर्न आउट 70 से 80% तक कैसे पहुँच गया? PTI रहनुमा उस्मान डार कहते हैं लीगी रहनुमा इंतखाबी शिकस्त के सदमे से ताहाल नहीं निकल सके। अता तारर को यकीन नहीं आ रहा कि अवाम ने उन्हें बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। धांधली का रोना धोना अपनी शर्मिंदगी और खिफ़त मिटाने के सिवा कुछ नहीं। अवाम वोट को इज्जत दो का लीगी बयानिया तस्लीम करने को तैयार नहीं। इसराइल, NDS और भारत का एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। वो जो भी कोशिश कर लें शिकस्त खाएंगे। भारत का दहशतगर्द मकबूजा कश्मीर भेजने का इल्जाम भी झूठ है। सबूत हैं तो फराहम करें। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफगान सफीर की बेटी जर्मनी चली गई। फोन और रिकॉर्ड मांगा मगर वो ताउन नहीं कर रहे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ARY न्यूज के प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में कहा पाकिस्तान किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। हम अमन में मुआविन हैं, जंग में नहीं। पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है, घबराने वाले नहीं क्योंकि नीयत साफ है। पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करने वाला पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है। अफगानिस्तान से मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से कार्रवाइयाँ जारी हैं। काबुल हुकूमत को दहशतगर्दी के वाक़यात का जवाब देना चाहिए। हर कोई जानता है हमदुल्ला जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं।
وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں پاکستان امن کے لیے متحرک ہے، تنازعات سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی GHQ میں ملاقات، باہمی دلچسپی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ سی پیک پر پیش رفت اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملات بھی زیر غور آئے۔ چینی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی وزیر دفاع میں ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ ترجمان امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے جے آسٹن اور آرمی چیف نے افغانستان کی صورتحال، علاقائی سلامتی و استحکام پر بات چیت کی۔ امریکی وزیر دفاع کا پاک امریکہ بہتر تعلقات، مشترکہ مفاد کے لیے تعاون میں دلچسپی کا اظہار، دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بھی گفتگو کی گئی۔ JUI کا سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف متحرک ہونے کا فیصلہ، ہم خیال سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کے ساتھ الائنس بنائے گی۔ مولانا فضل الرحمان سے مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کی ملاقات، کراچی میں سیاسی طور پر متحرک ہونے کی درخواست۔ ملاقات میں MQM کے مختلف دھڑوں کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، مولانا فضل الرحمان کی MQM رہنماؤں سے بھی ملاقات کا امکان۔ لاہور ہائی کورٹ نے جہانگیر ترین کی شوگر ملز کے خلاف تعدیبی کارروائی روک دی۔ وفاقی حکومت اور کین کمشنر پنجاب سے جواب طلب، کین کمشنر کو چینی کی طلب اور رسد کا ڈیٹا مرتب کرنے کا حکم، شوگر ملز مالکان کو گرفتاریوں سے بچنے کے لیے سیکیورٹی بانڈز داخل کروانے کی ہدایت۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے جہاز کو نکالنے کی پہلی کوشش ناکام، کل دوپہر کو دوبارہ جہاز نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ جہاز نکالنے کے لیے آپریشن 2 مراحل میں مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے میں جہاز کو ریت سے نکال کر 4 میٹر گہرے پانی میں لایا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں جہاز کو ٹو کر کے کراچی ہاربر پہنچایا جائے گا۔ کورونا کی چوتھی لہر، مزید 86 مریض انتقال کر گئے، اموات 24,004 ہو گئیں، 3,884 کیس رپورٹ ہوئے، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 7.8% رہی۔ آزاد کشمیر میں کورونا مثبت آنے کی شرح 25% ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں 12.8%، اسلام آباد اور سندھ میں شرح 10.6% رہی۔ NCOC نے محرم کے لیے ہدایات جاری کر دی، مجالس اور جلوسوں میں سماجی فاصلہ، تھرمل اسکریننگ یقینی بنائی جائے، شرکاء کو ماسک اور سینیٹائزر فراہم کیے جائیں۔ گھروں میں نجی مجالس سے اجتناب کی بھی ہدایت، مجالس ہوادار اور کھلے کمروں میں منعقد کی جائیں گی۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کے باعث ملتوی انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا دوبارہ آغاز، وزیر اسماعیل راہو کے دعوے کے باوجود نقل نہ رک سکی، اندرون سندھ کئی شہروں میں پرچہ آؤٹ، سکھر میں طلبہ موبائل کی مدد سے پرچہ حل کرتے رہے، عمرکوٹ میں فوٹو اسٹیٹ کی مشینیں کھلی رہیں۔ دبئی میں داخلے کے لیے پاکستانیوں کو ویکسینیشن کارڈ کی ضرورت نہیں، رہائشی ویزا رکھنے والے دبئی میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ 48 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ اور 4 گھنٹے پہلے ریپڈ ٹیسٹ کی شرط برقرار۔ دبئی ایئرپورٹ حکام نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا، ایئر لائنز کے ساتھ مل کر ریپڈ PCR ٹیسٹ کا لائحہ عمل بنائیں۔ NCOC کی بین الاقوامی ایئرپورٹ مینیجرز کو ہدایت، ذرائع کا کہنا ہے NCOC نے ایئرپورٹس مینیجرز کی تجاویز پر ایئر لائن سے لیبارٹریز کا ڈیٹا بھی طلب کر لیا۔ مبشر کھوکھر قتل کیس، پولیس نے گرفتار مرکزی ملزم کو 4 روز بعد بھی عدالت میں پیش نہ کیا۔ پولیس نے کیس میں نامزد ایک اور ملزم بابر کو گرفتار کر لیا۔ CM انسپیکشن ٹیم کی سیکیورٹی میں غفلت برتنے والوں کے خلاف انکوائری جاری۔ SP آپریشنز کینٹ، SP سیکیورٹی، DSP، SHO کے بیانات ریکارڈ۔ لاہور میں تاجر کو بلیک میل کرنے کے الزام میں اداکارہ گرفتار، اداکارہ اور ماڈل افرا خان کو سائبر کرائم ونگ نے گرفتار کیا۔ افرا خان نے مبینہ طور پر ویڈیو بنا کر تاجر سے 1 کروڑ روپے طلب کیے، تاجر نے 5 لاکھ روپے بینک میں ٹرانسفر بھی کرا دیے تھے۔ کانتا کماری نے خودکشی نہیں کی، قتل کیا گیا، پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی، موت کی وجہ دم گھٹنے کو قرار دیا گیا۔
अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से चालान तलब कर लिया। पसंद की शादी करने वाली कांता कुमारी को 5 जून को कराची में कत्ल किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 4 घंटे में 400 से ज़ायद लोगों के मसाइल सुने। हल के लिए मौके पर ही हुकाम को हिदायत दी। कहा, सूबे के अवाम के मसाइल हल करना मेरा मिशन है। अवाम की खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। माजी में वसाइल को जानबूझकर मखसूस शहरों तक महदूद रखा गया। पसमानदा इलाकों के अवामी मसाइल हल करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। कराची ग्रीन लाइन की बसें पर आना शुरू हो गईं। 2 जहाज़ों में 40 बसें कराची आ रही हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट, कहा, अगस्त के वस्त में जहाज चीन के तियानजिन पोर्ट से रवाना होंगे। बहुत जल्द बसें कराची पहुंच जाएंगी। के इलेक्ट्रिक और पाक LNG के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वफाकी वजीर हमाद अजहर का ट्वीट, कहा कि इलेक्ट्रिक को 150 mm क्यूबिक फीट LNG फराहम की जाएगी। मुआहदे से कराची में बिजली की पैदावार बढ़ेगी। यौम आज़ादी में चंद रोज बाकी, गली मोहल्ले सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए। आप जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी किस तरह कर रहे हैं? वतन से मोहब्बत के इजहार को ARY न्यूज़ से शेयर कीजिए। अपनी वीडियोस और तस्वीर ARY न्यूज़ को व्हाट्सएप नंबर 03202796 पर भेजें। खलीफा-ए-दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। फारूक आज़म की शख्सियत की इस्लाम के लिए बेमिसाल खिदमत हैं। हज़रत उमर फारूक जुर्रत व बहादुरी, अदल व इंसाफ पर मबनी फैसलों, फुतूहात और शानदार किरदार कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन है। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का उर्स जारी। कोरोना वायरस के बायस तक़रीबात महदूद, मखसूस दायरीन की शिरकत, अक़ीदत के नजराने पेश किए। जज़ाम के मरीजों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाली डॉक्टर रुत फ़ाओ की आज 4थी बरसी मनाई जा रही है। जर्मन निजात डॉक्टर रुत फ़ाओ ने जिंदगी के 57 बरस पाकिस्तान में मरीजों की देखभाल में गुजारे। कश्मीर प्रीमियर लीग के पहले मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने कोटली लायंस को 5 विकेटों से हरा दिया। ज़ीशान अशरफ की मैच विनिंग सेंचुरी। दूसरे मैच में बाग स्टैलियंस की ओवरसीज वॉरियर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2047 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 204 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।